जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश 2024-25 का जो बजट पेश हुआ है। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को कवर करेंगे। तो आप एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, आपको सीधे एग्जाम में या क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक एक प्रश्न आप रटिएगा, आपको एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से सिलेक्ट किया गया है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, यूपी का बजट कब पेश किया गया है? तो 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न बन जाता है। दूसरा प्रश्न है, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा, यूपी के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना है। कौन है? सुरेश खन्ना है। और इन्होंने 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चलिए, अगला प्रश्न है, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो पूछेगा अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया? तो 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन मुफ्त देने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो 4000 करोड़ रुपए का। डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा कि युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन को मुफ्त देने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? 4000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? तो 2057 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2057 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 2500 करोड़ रुपए। वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले की तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। नेक्स्ट वन है, अयोध्या के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 100,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न 100 करोड़ का है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में निफ्ट की स्थापना होगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में निफ्ट की स्थापना होगी? तो वाराणसी में निफ्ट की स्थापना होगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लिए, या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की प्रतिमाह अब 500 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1000 रुपए। जो राशियों में इंक्रीमेंट होता है वह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निराश्रित महिला है, उनके लिए पेंशन योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी हैं उनको अब प्रतिमाह 500 रुपए की जगह 1000 रुपए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए यानी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 5.1% का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 5.1% का। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 ने सबसे ज्यादा आवंटन किस विभाग में किया है? तो यह प्राइमरी एजुकेशन में किया है। किसमें? प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट का आवंटन किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है। सबसे ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन है, यूपी के वित्त मंत्री का कौन सा बजट है? यह 5वां बजट है। कौन सा बजट है? 5वां बजट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बजट 2024 में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा क्या कहा गया है? राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में सफल। 2024-25 का जो बजट है यह राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में सफल, ऐसा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार एक न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। तो यह गठन कहाँ किया जा रहा है? बीडा में। ठीक है, कहाँ पर? बीडा में, यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो बजट 2024-25 पेश किया गया है इसका आकार पूछे तो आकार आपको बताना है 7.3 लाख करोड़ रुपए का। कितना? 7.36 लाख करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, राम राज्य की आधारशिला
किस बजट में रखी गई? तो यह 2024-25 में रखी गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राम राज्य की आधारशिला किस बजट में रखी गई? 2024-25 के बजट में रखी गई। अगला प्रश्न है, रेवेन्यू सरप्लस राजस्व अधिक कितना है? तो रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिक कितना है? 2.97% है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, रट लो भैया इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कितना है? 3.46%। यह 2024 के एग्जाम के लिए दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर पेन डाउन कर लीजिए। रेवेन्यू सरप्लस पूछे तो 2.97% और फिस्कल डेफिसिट पूछे तो 3.46%। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज्यादा किस राज्य के कामगारों का पंजीकरण हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य के कामगार हैं इनका पंजीकरण कराया गया है। कितना कामगारों का पंजीकरण हुआ है? तो 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण किया गया है। किस पर? ई श्रम पोर्टल पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग कितना किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए? तो लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए? तो 63,000 करोड़ रुपए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, ट्रांसफर किए गए? 63,000 करोड़ रुपए। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यहाँ पर 31,500 मेगावाट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी को कौन सा स्थान मिला है? तो यूपी का दूसरा स्थान है। यह क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? स्वास्थ्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आगे जो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर पेन डाउन किया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूपी बजट 2023-24 एक नजर में आप देख लीजिए, कहाँ कितने रुपए इन्वेस्ट यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए, अटल औद्योगिक विकास मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए, सौर ऊर्जा मिशन के लिए 22,000 मेगावाट और पीएम आवास योजना के लिए यहाँ पर 3948 करोड़ रुपए, ठीक है, और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए। वहीं वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, वाराणसी में बजट 2023-24 के लिए कितने नए मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित बजट किया गया है? तो 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऐसे भी पूछेगा कि जो 2024-25 का बजट उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है, इसमें वाराणसी जिले के लिए नए मेडिकल कॉलेज के लिए नया बजट क्या है? तो 400 करोड़ रुपए, आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, यूपी बजट 2024-25 में यूपी गवर्नमेंट अब तक कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है? तो यहाँ पर 6 करोड़, ठीक है, 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार यूपी की बेरोजगारी दर कितनी रह गई है? यूपी की बेरोजगारी दर 2.4% रह गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला यूपी कौन सा राज्य बन गया है? तो यूपी चौथा राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला यूपी चौथा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितना परसेंट है? तो 32.1% है। यानी उत्तर प्रदेश में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी महिला श्रम शक्ति भागीदारी 32.1% रह गई है, यानी इतना है। अगला क्वेश्चन है, टोटल मेडिकल कॉलेज 2023-24 बजट के अनुसार 73 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। नंबर ऑफ एयरपोर्ट की बात करें तो 19 एयरपोर्ट हो गए, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बनने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया है। ठीक है।
अभी जेवर में बन भी रहा है। तो इसी के साथ आपका ये यूपी बजट, उत्तर प्रदेश बजट से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न को हमने कवर कर दिया है। वैसे ही देखिए, प्रश्न तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो यह एक एक प्रश्न आप रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उत्तर प्रदेश बजट का यह कंप्लीट रिव्यू है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।